ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ग्रहों के राजा सूर्य देव 16 जुलाई 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव मकर राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आज इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे। आने वाले एक महीने में सूर्य देव के प्रभाव के कारण आपके जीवन के किन क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिलेंगे, साथ ही क्या असर होगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य देव प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य को हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति, हथियार, जौ, गेहूं, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, आँख, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में सूर्यदेव 16 जुलाई 2023 को बुध की राशि मिथुन से निकलकर और चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये 17 अगस्त 2023 तक गोचर करेंगे। यदि देखा जाए तो जन्म पत्रिका में सूर्य की स्थिति यदि मजबूत हो तो ऐसे जातकों में आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही बहुत ही कम उम्र में सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने लगता है। कहने का मतलब यह है कि सरकारी पद प्राप्त हो जाता है। साथ ही ऐसे जातकों के जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती है। राजनीतिक क्षेत्र में मंत्री मिनिस्टर तक भी लोग बनते हैं यदि सूर्य मजबूत स्थितियों में हो तो। अब देखिए, यदि आपकी राशि मकर है तो आपके लिए किस प्रकार के परिणाम सूर्यदेव देंगे। सूर्यदेव आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, साथ ही आयु, आकस्मिक लाभ, आकस्मिक हानि, रिसर्च, है ना, इन सभी क्षेत्रों का आठवें भाव को कारकत्व प्राप्त है। अब देखिए, अष्टम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से ये सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके लिए कुछ बहुत ही विशेष और शुभ फल देने का कार्य करेंगे। सबसे पहला परिवर्तन व्यवसाय कर रहे जातकों के लिए देखने को मिलेगा। इस एक महीने में काम कारोबार में आपके तेजी अवश्य देखने को मिलने वाली है। आप किसी भी प्रकार के बिजनेस से जुड़े हैं तो बिजनेस में सफलतादायक यह समय रहेगा। आपको बड़े ऑर्डर्स प्राप्त हो सकते हैं या बहुत कुछ ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जिनके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। बिजनेस में कोई आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपके लिए यह समय अवधि अच्छी रहेगी। यहाँ पर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं देखने को मिलेगी। अब देखिए, जब भी सप्तम भाव के अंदर सूर्य देव गोचर करते हैं, सप्तम भाव होता है आपके पार्टनरशिप का, यहाँ पर ये इफेक्ट डालने का कार्य करेंगे। यदि आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। वही यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से साझेदारी में उठा पटक की स्थिति बन सकती है, या आपके जो पार्टनर होंगे उनके साथ में कहा सुनी या संबंधों में कहीं ना कहीं से विच्छेद होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है जो जातक पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं। अच्छा, यदि आप इस महीने कोई पार्टनरशिप में कार्य शुरू करना चाहते हैं तो क्या आपको करना चाहिए? समय आपके लिए अनुकूल नहीं है, इंडिविजुअल बिजनेस के लिए अच्छा है। वही सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है। तो देखिए, सप्तम भाव के अंदर सूर्य देव जब आते हैं तो ये करियर में ऊंचाइयां देते हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, वरिष्ठ लोगों का सहयोग आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये मैरिटल लाइफ को खराब करने का कार्य करते हैं, क्योंकि सूर्य देव का एक नेचर है कि जहां पर ये बैठते हैं उस भाव को ये जलाने का भी कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में अष्टम भाव के स्वामी आए हैं सप्तम भाव में, तो यदि आपकी राशि मकर है तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में बातचीत ज़्यादा बढ़ सकती है, या कोई, क्योंकि ये अष्टम भाव के स्वामी है, ध्यान रखिएगा, कोई गुप्त बात आपके पार्टनर के सामने उजागर हो सकती है जिसको लेकर कहीं ना कहीं से आप में वाद विवाद बढ़ सकता है। और इसका अगर आपने समझदारी पूर्वक निर्णय नहीं किया तो आपके दाम्पत्य जीवन में खराब स्थितियां आ जाएंगी। यहाँ तक कि इस एक महीने में आप इस स्थिति तक पहुँच सकते हैं कि कोर्ट कचहरी का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। तो मैरिटल लाइफ को लेकर हम बहुत अच्छा नहीं देख रहे हैं, क्योंकि सूर्य आए हैं तो आप में भी, क्योंकि इनकी 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर होगी। साथ ही वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 में भी चल रहे हैं और सूर्य देव सप्तम भाव में, तो आपके जो पार्टनर होंगे वो आपकी बातों को सुनने को भी तैयार नहीं होंगे। कहीं ना कहीं से ईगो बीच में बहुत ज़्यादा आएगी। हालांकि यदि देखा जाए तो यहाँ पर प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अनुकूल रहेगा।
प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रह सकते हैं। साथ ही एक दूसरे के साथ में घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बना सकते हैं। साथ ही विद्यार्थियों के लिए यदि हम बात करें तो रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए समय अवधि बेहद ही शानदार रहेगी। इस समय अवधि के दौरान यदि आप विज्ञान के क्षेत्र से शोध के कार्यों से जुड़े हैं तो आपको कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, ऐसी संभावनाएं दिखाई देती हैं। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी के फील्ड से, आईटी सेक्टर से, डाटा एनालिसिस के कार्यों से या इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी आप एजुकेशन ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो आपके द्वारा की गई मेहनत का पूर्ण रूप से फल आपको प्राप्त होने वाला है। हालांकि यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता अवश्य रहेगी। मकर राशि वालों को कहीं ना कहीं से पेट से संबंधित समस्या, माइग्रेन की समस्या, सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है। तो आपको अपने हेल्थ को लेकर जरूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अपने आप में आप थकान महसूस करने वाले हैं इस समय अवधि के दौरान। हालांकि यदि पारिवारिक जीवन की बात किया जाए तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से समय कुल मिलाकर अच्छा रहेगा, है ना। माता पिता का सहयोग भी यहाँ पर मिलता नजर आएगा। लेकिन यदि आप मकर राशि वाले हैं तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बचना चाहिए। समय अवधि आपके द्वारा कही गई बातें या आपने वाणी पर संयम नहीं रखा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, चाहे वह आपका निजी जीवन हो, चाहे वह आपका प्रोफेशनल क्षेत्र हो। धन की स्थिति क्या रहेगी तो धन के लिहाज से समय अच्छा है। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही आपके डेली इनकम में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। आकस्मिक धन लाभ के भी यहाँ पर योग दिखाई देते हैं। यदि आपने पहले से किसी को पैसे वगैरह दे रखे हैं तो यहाँ पर उस पैसे के प्राप्त होने की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। तो मकर राशि वालों के लिए ये जो सूर्य का गोचर है यह कुल मिलाकर अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अपने मैरिटल लाइफ पे और अपने हेल्थ पे आप ध्यान रखते हैं तो करियर वाइज अच्छा है। जो जातक नई नौकरी की तलाश प्राइवेट सेक्टर के अंदर कर रहे हैं उनको सफलता प्राप्ति के योग अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जिनकी संतान है और आपने संतान को लेकर प्लानिंग करी है कि वो बाहर जाकर पढ़ाई करें तो आपको प्रयास करना चाहिए, उसमें शुभता आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगी। उपाय क्या करना है, देखिए मकर राशि वालों, उपाय के तौर पर आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें पहला, या भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव को लाल रंग के पुष्प यदि आप अर्पित करते हैं तो इससे लाभ मिलेगा। रविवार के दिन आपको गाय को हरा चारा खिलाना है, इससे भी सूर्य की मजबूती आपके जीवन में आएगी। साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी शुभता देखने को मिलेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करना ना भूलें।